कृष्णपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधीर डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। श्रीमती तुलसी शालिग्राम जलदान महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू सिंगल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिंगल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिंगल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा। तो आज का जो शोक समाचार है सबको पता है? किसको पता नहीं हाथ उठाइए। सबको पता है? क्या माता जी? आज शरीर छोड़ा है, आज के दिन उन्होंने शरीर छोड़ा है। तो ये दिन बहुत पवित्र है क्योंकि ऐसे दिनों में जो महान आचार्य होते हैं उनकी कृपा का द्वार खुला रहता है। तो हम उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उनका स्मरण करें। तो ये जो आचार्य लोग हैं ये हमें शिक्षा देते हैं कि हमारा शरीर तो अनित्य है और छूटना ही है, तो किस प्रकार छोड़ा जाए। प्रभुपाद ने अपना शरीर छोड़ा तो अस्पताल में नहीं छोड़ा, वृंदावन में छोड़ा, वृंदावन में आए। अगर प्रभुपाद चाहते तो बढ़िया से बढ़िया उनको जो है अस्पताल में भर्ती किया जाता और बढ़िया से बढ़िया उनकी चिकित्सा की जाती। लेकिन ये महान आचार्य हैं तो ये जो है ये सब नहीं चाहते कि उनका जो है ये सब कार्यक्रम किया जाए। वो जो है भक्तों के बीच में अपना शरीर छोड़ना चाहते हैं। प्रभुपाद ने तो किसी भी डॉक्टर को जो है अनुमति नहीं दी कि वो चिकित्सा करे, नहीं तो मरते मरते मरीज़ को जो है किसी न किसी प्रकार से उसके ऊपर जो है वो डॉक्टर लोग चिकित्सा करते रहते हैं, बहुत करते रहते हैं, है ना। लेकिन वे जो है अपना शरीर छोड़ते हैं तो भक्तों के बीच में शरीर छोड़ते हैं और हरिनाम कीर्तन के बीच में शरीर छोड़ते हैं, है ना। तो प्रभुपाद जब वृंदावन में थे तो उनका तो इतना ज़्यादा जो सम्मान था कि मतलब बड़े बड़े डॉक्टर उनकी देखभाल करने के लिए वृंदावन आए थे। और प्रभुपाद उस समय अपनी शैया पर लेटे थे और उनको बताया गया बड़े बड़े डॉक्टर आए हुए हैं। तो प्रभुपाद ने उन डॉक्टरों का बड़ा सम्मान किया क्योंकि अब वो उनसे चिकित्सा नहीं कराना चाहते, सेवा नहीं लेना चाहते हैं, तो उनको निराशा ना हो इसलिए बड़े जो है आदर पूर्वक जो है उनसे बातचीत की कि आप लोग आए, है ना, तो आने में परेशानी तो नहीं हुई क्योंकि इन दिनों वृंदावन आना भी जो है मतलब परेशानी वाली बात थी, क्योंकि सड़कें भी अच्छी नहीं बनी थी और उनको रहने की अच्छी व्यवस्था के लिए प्रभुपाद ने भक्तों को आदेश दिया इनके रुकने की अच्छी व्यवस्था करो, इनके प्रसाद की अच्छी व्यवस्था करो, क्योंकि इतने बड़े बड़े डॉक्टर अपना सब काम छोड़ करके आए प्रभुपाद के लिए। तो प्रभुपाद ने उनको निराशा ना हो इसके लिए उनका जो बड़ा सम्मान कराया और उनके ठहरने की व्यवस्था की, है ना। और केवल आदेश यही दिया कि मुझे कुछ भी जो है मेरी चिकित्सा नहीं करना, मेरे लिए जो है बस कीर्तन करें, है ना, कीर्तन करें और कीर्तन के बीच में अपना शरीर छोड़ेंगे प्रभुपाद। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने अपने ही
जो घर था प्रभुपाद का, हाँ, तो उसमें ही जो है, हाँ, वो बिस्तर में पड़े हुए और भक्त लोग जो है कीर्तन करते रहे और कीर्तन के बीच में ही अपना शरीर छोड़ा, है ना। तो एक ये तरीका है कि एक ये तरीका है कि हम शरीर छोड़ें भक्तों के बीच में और अस्पताल ना जाएं। दूसरा तरीका यह भी है, अस्पताल में भी अगर जाएं तो हमारे जो है गोपाल कृष्ण महाराज हैं, अस्पताल में उनको भर्ती किया गया, तो अस्पताल जाएं। तो अस्पताल जाएं तो भी भक्तों की सब टीम है, वहाँ पर डॉक्टरों की संख्या कम और भक्तों की संख्या ज़्यादा, है ना। तो इस तरह से नहीं वो भर्ती हुए कि भाई कोई भक्त नहीं आ सकता, है ना। नहीं तो किसी बड़े अस्पताल में किसी भक्त को अगर वो लेते हैं तो इस शर्त पर लेते हैं कि कोई नहीं आएगा, उनके साथ में कोई नहीं है, एक ही व्यक्ति उसको आने दिया जाएगा और कोई नहीं, और ना कोई कीर्तन करेगा ना है। तो ये सब जो है ऐसा नहीं था। तो वो जो है महाराज गोपाल कृष्ण महाराज ने जो शरीर छोड़ा, ये भी एक तरीका है शरीर छोड़ने का। एक तरीका प्रभुपाद ने सिखलाया, वो क्या तरीका है कि अस्पताल जाना ही नहीं ना, कोई डॉक्टर चिकित्सा ना करे, वो अपने जो है शांतिपूर्वक शरीर छोड़ेंगे। क्योंकि शरीर छोड़, जब भक्त अपना शरीर छोड़ता है ना, तो कोई नहीं, तो वो भक्त जो है, वे महान जो भक्त होते हैं, जब अपना शरीर छोड़ते हैं तो वे किसी को फिर ये अनुमति नहीं देते हैं कि तुम जो है चिकित्सा करो मेरी, कि मेरा शरीर बना रहे, क्योंकि वो शरीर छोड़ना चाहते हैं और वो फिर कार्य विपरीत दिशा में होता है कि वो जो है उनको उस शरीर के अंदर रखना चाहते हैं, है ना। तो वो अच्छी बात नहीं है। जो भक्त लोग होते हैं वो अपना शरीर छोड़ रहे हैं, और भगवान गीता में कहते हैं वासान से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, कि जो वस्त्र जो है जब जीर्ण हो जाता है तो जिस प्रकार से मनुष्य उसको छोड़ करके नया वस्त्र धारण करता है तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि, उसी प्रकार से जो जीवात्मा है तो दूसरे शरीरों को प्राप्त करता है और पुराने शरीरों को छोड़ता है। तो अब शरीर जो है उनका जीर्ण हो गया, शरीर छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और डॉक्टर लोग क्या कर रहे हैं, उनको बलपूर्वक उनको शरीर में रखने की तैयारी कर रहे हैं। तो वो क्या होता है, विरोधाभास होता है ना। तो वो अनुमति नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारी जो कामना होनी चाहिए, सोचना चाहिए कि हम भी शरीर छोड़ें तो कैसी दशा में छोड़ें। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, है ना, कि शरीर छोड़ें तो कैसी दशा में छोड़ें, है ना। तो दोनों स्थितियों में गोपाल कृष्ण महाराज ने शरीर छोड़ा, अस्पताल में शरीर छोड़ा और डॉक्टरों की जो है देख रेख में शरीर छोड़ा, है। लेकिन दोनों स्थितियों में है क्या, भक्त लोगों के साथ में, भक्तों के साथ में, भक्तों के बीच में रह करके कीर्तन के बीच में शरीर छोड़ो। तो ये विशेष बात है ना, कि ऐसा जो है मतलब मृत्यु प्राप्त हो, ऐसी मृत्यु प्राप्त हो, है ना। तो श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर जो है असुरों से बोलते हैं, असुर लोग भागते हैं युद्ध से, देवताओं के साथ युद्ध हो रहा है तो देवताओं के जो है प्रहार से असुर लोग भागते हैं, जान बचा के भागते हैं। तो वृत्रासुर कहते हैं कि देखो भाई, दो प्रकार की मृत्यु बड़ी दुर्लभ होती है, दो प्रकार की मृत्यु बड़ी दुर्लभ होती है। एक प्रकार की मृत्यु तो वो जो कि युद्ध में वीर योद्धा जो है सामने से प्रहार खा करके शरीर छोड़े, सामने से प्रहार, पीछे से प्रहार ये नहीं है कि पीछे से प्रहार, भाग रहे हैं, पीछे से मारा और फिर मर के गिर पड़े, है ना। तो ये मृत्यु जो है, ये वाली मृत्यु तो पशुओं की तरह होती है, पशु पक्षी इसी प्रकार से मरते हैं। लेकिन एक मृत्यु होती है जो युद्ध में जो वीरता के साथ कोई व्यक्ति मरता है,
और दूसरी मृत्यु जो दुर्लभ है वो होती है योगियों की, जो कि अपनी श्वास क्रिया को जो है रोक करके और अपने प्राणों को जो है बस में करके ऊपर ले जाते हैं और फिर शरीर छोड़ते हैं, तो अपनी इच्छा अनुसार गति प्राप्त करते हैं। तो कोई योद्धा अगर युद्ध में मारा जाता है तो उसको इच्छानुसार गति प्राप्त होती है। अगर उसकी भौतिक इच्छाएं नहीं हैं, भोगों की इच्छा नहीं, तो वैकुंठ में चला जाएगा। अगर भोगों की इच्छा है तो वो उन लोकों में जाएगा, है ना। तो अच्छी गति होती है। और दूसरी गति, योगी जो है अपने प्राणों को ऊपर लाता है, फिर ब्रह्मरंध्र को जो है फाड़ करके उसके प्राण निकलते हैं, तो अच्छी गति होती है। अगर उसके अंदर भोगों की इच्छा नहीं है तो वैकुंठ चला जाएगा, भोगों की इच्छा है तो उच्च लोकों में जाएगा। यह है। और तीसरी प्रकार की मृत्यु ये है वैष्णवों की। वैष्णव जो है भक्तों के बीच में, भक्तों के कीर्तन के बीच में शरीर छोड़ते हैं। तो प्रभुपाद का भी जो है वो सब वीडियो सुरक्षित है, जिसमें उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं और प्रभुपाद जो है इस प्रकार से शरीर छोड़ रहे हैं। आज का भी जो है वो बन चुका है इस प्रकार का वीडियो। तो महाराज का भी जो है भक्त लोग जो है खूब कीर्तन कर रहे हैं, खूब भक्त लोग घिरे। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि अस्पताल में भर्ती नहीं होना, अस्पताल में भर्ती नहीं होना। अगर होना भर्ती, इस प्रकार से भर्ती हो कि चाहे अस्पताल में मरें चाहे घर में मरें, लेकिन भक्तों के बीच में रहें। तो भक्तों के संग में जीना, भक्तों के संग में मरना, तो ये जो है बहुत बड़ी रक्षा है। बहुत बड़ी रक्षा यही है कि भक्तों के संग में हम रहें हमेशा और वैष्णवों का अपराध ना करें। वृंदावन में एक भक्त था, वो बीमार था, तो उसका इलाज हो रहा था वृंदावन मंदिर में। लेकिन जब ज़्यादा तबीयत खराब हुई तो उसके माता पिता उसको ले गए और फिर बम्बई अस्पताल में भर्ती किया और बम्बई के अस्पताल में उसकी मृत्यु हुई। तो देखो वृंदावन में था, वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में था, अब मरना ही था तो मंदिर में ही मरते, भक्तों के बीच में मरते तो कितना अच्छा होगा, है ना। तो क्या फ़ायदा, अगर मरना ही है तो अच्छा क्या है, जब मरना ही है तो यहीं पर रहो। तो मैं भी वृंदावन में था, तो वृंदावन में जब मैं था तो मेरे गले की तकलीफ़ ऐसे हो गई थी कि श्वास मेरी जो है बंद होती थी। और ये जो है मतलब ऐसा बीमारी हो गई थी कि अब तो मुझे शरीर ही छोड़ना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा था मुझे शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो उस समय मंदिर के जो प्रेसिडेंट थे वो नवयोगेंद्र स्वामी थे। तो उनकी ओर से संदेश आया मेरे पास कि तुम कुछ दिनों के लिए घर हो आओ, हमें जब बीमार हूँ तो तुम कुछ दिनों के लिए घर हो आओ। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा कि ऐसा कह रहे हैं। अगर मतलब मैं बीमार हूँ और शरीर छूटना है तो मैं यहाँ शरीर छोड़ूँ या घर में जाके शरीर छोड़ूँ। तो मैंने उत्तर दिया कि जब मैं घर छोड़ के आया था तो अच्छी हालत में था, अब मैं अपना मुंह दिखाऊंगा इस ख़राब हालत में अपने घर में जा कर के, क्या अपना मुंह दिखाऊंगा, है ना। अब तो मुझे अगर मरना है तो मंदिर में ही मरूंगा, मैं क्यों घर जाऊँ। लेकिन फिर मैंने सोचा था कि ठीक है शरीर छूट जाएगा कोई बात नहीं। लेकिन फिर जब मृत्यु निकट आई तो मुझे बहुत भय लगा कि मैं भी तैयार नहीं हूँ मरने के लिए। मुझे स्वयं ही भय लगा कि नहीं, मैं मरने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो फिर मैंने बातचीत की और वास्तव में वो जो है टॉन्सिल की बीमारी थी जो कि ऑपरेशन होना था उसका। लेकिन कई डॉक्टर जो है इस बात को समझ नहीं पा रहे थे
और वो जो है मतलब कह रहे थे कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, है ना। तो फिर मैंने योगीनाथ प्रभु जो वाइस प्रेसिडेंट थे वृंदावन मंदिर के, उनसे बात की कि मेरा जो है ऑपरेशन होना है और यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है वृंदावन में, मुझे दिल्ली भिजवा दीजिए। तो फिर मैं दिल्ली में आकर के मैंने जो मेरा ऑपरेशन हुआ और जीवन की रक्षा हो गई। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मृत्यु से डर तो लगता है, हमको भी लगता है, ऐसी बात नहीं है, मृत्यु से डर तो लगता है, लेकिन इतना डर नहीं लगना चाहिए कि अब हम भक्तों की संगति छोड़ करके फिर जो है हम कहाँ जाएंगे, उल्टी दिशा में जाएं। अगर हम भक्तों की संगति में जीना चाहते हैं तो भक्तों की संगति में मरना भी अच्छा है ना। तो जीना और मरना भक्तों की संगत में, ये बहुत जो है बड़ी बात है ना। और नहीं तो अस्पताल में जो मरते हैं तो वो अच्छी गति, जो पापी लोग होते हैं उनकी अच्छी गति नहीं होती, अस्पताल में मरते हैं, है ना। तो कोई कितना भी बड़ा पापी हो, लेकिन अगर जो है भक्तों के बीच में और जो है वो अपना शरीर छोड़ता है तो बहुत बड़ी बात है। कलकत्ता मंदिर में, जो इस्कॉन मंदिर है कलकत्ता का, तो उस मंदिर में जो है एक बार कीर्तन हो रहा था, डेली कीर्तन तो होता ही है, तो भक्त लोग नाच रहे थे। तो एक व्यक्ति जो है बाहर से जो है वो सड़क में जो है चलते चलते वो मंदिर के अंदर आ गया। उसने देखा कीर्तन कर रहे हैं भक्त लोग, तो वो भी कीर्तन में आ गया और कीर्तन करने लगा और कीर्तन करते करते गिर गया, उसका शरीर छोड़ गया। कितनी बड़ी बात है। उसको तो आना ही नहीं आता कीर्तन में और वो जो है पहली बार आया कीर्तन में, वो पहली बार देखा भक्तों को और दर्शन किया भगवान का, और कीर्तन करते करते ही शरीर छूट गया। कितनी बड़ी बात है। हमारे एक मौसा जी हैं, हाँ, वो सुना है वृंदावन में गए, बांके बिहारी मंदिर में, वहाँ से छोटे छोटे कृषि वगैरह किसान थे बहुत पुराने, तो वहाँ के वृंदावन में बांके बिहारी के मंदिर। तो बहुत बड़ा जो है ये सौभाग्य है कि हमें क्या करना है ना। तो ये चीज़ क्या है कि हमारी पूरी जीवन की तैयारी इस तरह से होनी चाहिए कि हमें अच्छी गति मिले, अगले जीवन अच्छी गति मिले। आज की जो शिक्षा है वो बहुत गलत है, आज की शिक्षा बहुत गलत है, क्योंकि आज की शिक्षा में अगला जीवन मानते ही नहीं है। तो फिर उनका क्या कहना है कि मरना ही है, वो तो मरना ही है, मरने के बाद अगला जीवन है ही नहीं, तो जितना भोग सकते हो भोग लो और इस बात की चिंता मत करो कि मरेंगे। जब मरना ही है तो क्यों सोचें कि भाई मरना है, जब तक जीना है जी लो। तो आज की शिक्षा बहुत गलत है। हमारे शास्त्र क्या बताते हैं, इस जीवन के बाद अगला जीवन बनेगा और हमारे कर्मों के अनुसार बनेगा, इसलिए बड़े सावधानी से करो, क्या नहीं करना, क्या करना है, सब बड़ी सावधानी से रहो, है ना। तो ये बहुत गलत सिद्धांत है। यावत जीवे सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम भवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनम भवेत। चारवाक जो प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, चारवाक नाम का, तो वो भी जो है ऐसे ही था, अज्ञानी। उसने एक श्लोक लिखा। आज की शिक्षा भी इसी प्रकार की है कि भाई जब तक जियो तो सुखपूर्वक जियो और ऋण लेकर के घी पियो, क्योंकि जब शरीर भस्म हो जाएगा तो पुनरागमन कहाँ होगा, फिर दोबारा जन्म कहाँ से होगा, शरीर ही भस्म हो गया। तो ये सिद्धांत जो है मतलब प्राचीन काल में भी अज्ञान था, लेकिन वो एक व्यक्ति के अंदर अज्ञान था और आजकल तो हजारों लाखों करोड़ों लोगों को अज्ञान मिल रहा है। बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, है ना,
और डिग्री कॉलेज हैं, उन सब में जो है ये अज्ञान दिया जा रहा है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं ये कसाई खाने हैं। कसाई खाने हैं। क्यों कसाई खाने हैं? कसाई खाने में पशु जाता है और उसका जो है उसका जीवन खत्म हो जाता है, और ये कसाई खाने ऐसे हैं कि मनुष्य जाता है और पशु बन करके निकलता है ना। मनुष्य के जीवन की हत्या करते हैं और पशु का जीवन दे देते हैं, और वो जो है बढ़िया कोट पैंट और टाई पहने एक पशु बन करके निकलता है। पशु है, मनुष्य के रूप में पशु बना देते हैं। शिक्षा बहुत बढ़िया है ना, लेकिन उसको क्या बनाते हैं? शिक्षित पशु। अब वो जो है शिक्षित हो गया है, लेकिन क्या है? पशु है। उससे अच्छा अशिक्षित मनुष्य हैं। आप शिक्षित नहीं हैं, लेकिन मनुष्य हैं, समझते हैं कि भाई अगला जीवन होता है तो क्यों उल्टे काम करें, है ना। सादा जीवन उससे विचार, अपना जो है गरीबी में भी रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, रूखा सूखा खा लेते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़िया ठाट बाट करें हैं, और जो है बड़े जो है लाश मतलब विलास पूर्वक रहें खूब हैं ठाट बाट से, है ना। और जीवन का सिद्धांत क्या है कि अगला जीवन नहीं है। पशु नहीं समझता कि अगला जीवन है। तो यही जो है मतलब बहुत बड़ी जो है ये कमी है आज की शिक्षा की, और प्रभुपाद ने इसी शिक्षा का जो है खुला विरोध किया, खुल करके विरोध किया प्रभुपाद ने, और चुनौती दी। मतलब बड़े बड़े वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को, जितने शिक्षित लोग, सबको चुनौती दी, है ना। और इतनी खुल करके चुनौती दी कि कोई भी आए सबको जो है पशु प्रबंध का तुम लोगों का जो ज्ञान है पशु की तरह ज्ञान। इतना जो है साहस किसी भी जो है महात्मा ने नहीं किया, जो विदेशों में जा कर के ऐसे खुल करके विरोध करे और निंदा करेंगे। खुल करके विरोध की, निंदा की, है ना। तो खूब बढ़िया उनका जो है कोट पैंट टाई वगैरह सब पहनते हैं, है ना, सब है। लेकिन क्या जीवन का सिद्धांत क्या है? अगला जीवन नहीं है, अगला जीवन नहीं है। बहुत अज्ञान। अगला जीवन है, इसलिए पूरा जीवन आप इस प्रकार से जियो कि अगले जीवन में अच्छी गति प्राप्त हो, अच्छी गति प्राप्त हो। आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन वो तो होगा। आप मानते हैं नहीं मानते हैं, वो तो होगा, क्योंकि जो नियम है पहले से वो तो होगा ही। इसलिए गीता में शुरू में ही भगवान ने बड़े विस्तार से एक ही बात को दोहरा करके भगवान ने कई श्लोकों में यही बात बताई। न त्वेवाहं जातु नासम न तुम नेमेत नाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम तथा परम। कि कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, ये सब लोग नहीं थे। न कभी ऐसा समय होगा कि मैं नहीं रहूँगा, तुम नहीं रहोगे, या ये सब लोग नहीं रहेंगे। तो प्रत्येक आत्मा व्यक्तिगत रूप से नित्य है। आप भी एक नित्य आत्मा हैं। तो करोड़ों साल पहले भी आप जो है का व्यक्तित्व था, किसी न किसी शरीर में आप थे। शरीर बदलते हैं आप भी शरीर बदलते हैं। आत्मा कभी नष्ट नहीं होता। न जायते मृते वा कदाचिन, कभी आत्मा का जन्म नहीं होता और ना मरता है। अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होता है। इतने श्लोकों में भगवान ने गीता में इतनी बात को जो है बार बार दोहराया, और वही शिक्षा आज की शिक्षा में ये ज्ञान नहीं है। और जब ये ज्ञान नहीं तो फिर आगे की बात है तो फिर कि कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आगे की बातें क्या समझोगे? शुरू की बात ही नहीं समझ रहे हैं।
कि शुरू की बात अगर आप समझ लिया कि अगला जीवन है, तो फिर कई प्रकार की गतियाँ होती हैं, है ना। आपको सबसे अच्छी गति अगर पाना है तो पहले जानो सबसे अच्छी गति क्या होती है, उसके लिए प्रयास करो। सबसे अच्छी गति सबसे अच्छी गति ऐसी होती है कि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाए जिसमें बुढ़ापा और बीमारी और मृत्यु होगी नहीं, हमेशा के लिए आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। सबसे अच्छा वही है ना। वो प्राप्त होता है भगवान के धाम में। कि आप भगवान के धाम में जाएं तो आपका जो आध्यात्मिक शरीर है वही प्राप्त होगा जो आपका पहले से था, आप वहीं से आए। आपका जो आध्यात्मिक शरीर है उसमें आपकी कुछ सेवा भी है, वो सेवा भी आपकी रुकी हुई है। आपको वहीं उसी आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करना है और आपकी वो सेवा भी अपनी जारी करनी है। भगवान की सेवा में आपका कोई ना कोई स्थान है, आपका कोई नाम है, आपका कोई काम है। आप नहीं है तो उस सेवा में फिर भी भगवान की अनंत शक्तियाँ हैं जो सेवा कर देते हैं, तो भगवान की सेवा में कोई बाधा नहीं पड़ती। लेकिन आपका जो है नुकसान होता है, आपका ही नुकसान होता है कि आप सेवा से वंचित हो गए, अब यहाँ पर सड़ रहे हो। यही सड़ना है, बार बार जन्म मरण, ये सड़ना है। सड़ रहे हो कि जीवात्मा नष्ट नहीं होता है ना, लेकिन कष्ट ही कष्ट है, कष्ट ही कष्ट है। कष्ट के सिवा कुछ है नहीं यहाँ पर। इसी कष्ट में जो है सुख की कल्पना करते हैं हम लोग कि भाई ये सुख मिल रहा है, ये सुख मिल रहा है, ये सुख मिलेगा, वो सुख मिलेगा, इतना सुख पा लिया, इतना सुख पा लिया। कल्पना करते हैं सुख की, कष्ट ही कष्ट है। और कितने कष्ट भोगे हमने, वो माया देवी जो है हमको भुला देती है, तो हम सोचते हैं कि कोई कष्ट नहीं है। कितने कष्ट भोगे, कितने कष्ट भोगे, कितने आप में आंसू बहाए, कष्टों में कितने आंसू बहाए, उसका एक समुद्र बन चुका है। लेकिन भुला दिया तो आप जो सोचते कोई कष्ट नहीं। मतलब बच्चे की जैसी हालत है। बच्चा खूब रोता है ना। फिर बहला देते हैं माता पिता तो भूल जाता है, ठीक है मुझे कोई कष्ट नहीं। अब बहुत रोया, वो दिन भर रोया, लेकिन फिर बाद में भूल जाता है तो कोई कष्ट नहीं। तो माया भुला देती है और खूब कष्ट देती है, बहुत कष्ट देती है, बहुत कष्ट देती है। तो हमें जो है ऐसे महान आचार्यों के मार्ग पर चलना है कि वो कैसे जिए और कैसे मरे। प्रभुपाद जी कैसे जिए, किस प्रकार से जिए, किस प्रकार से मरे, है ना। क्योंकि ये जो महात्मा लोग होते हैं, ये महान आचार्य हैं, वो मरते नहीं हैं। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सूयः। देह त्याग करके पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करते, भगवान के पास जाते हैं। तो मरना नहीं होता है। जो मरता है उसको फिर दोबारा जन्म मिलता है। जाता से ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृता से जा। जिसका जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु हुई है तो उसका जन्म निश्चित है। तो ये जो महात्मा लोग, उनकी मृत्यु थोड़ी हुई है, उन्होंने शरीर छोड़ा है और भगवान के धाम में चले गए, तो ये मृत्यु नहीं है। कुछ महात्मा ऐसे होते हैं जो भगवान के धाम से ही उतर के आए, वो जो है कभी भी पतित नहीं हुए, गिरे नहीं भगवान के धाम से। वो भगवान के धाम से आए और चैतन्य महाप्रभु का संदेश लेकर के आए और फिर चले गए वापस भगवान के धाम में। उनका यहाँ आने का कोई प्रयोजन नहीं था। लेकिन हम लोग हैं जो पतित आत्माएं हैं, तो हम भगवान के धाम से गिरे हैं, भगवान के धाम से गिरे हैं और सब कुछ भूल चुके हैं। अब जन्म मरण के इस जो है चक्र में पड़े हुए हैं।
तो इसमें भी जो है हमें किसी किसी को वो दिशा मिल जाती है कि वे जो महात्मा भगवान का संदेश दे गए, तो हमें भी भगवान का संदेश ग्रहण करना है और शरीर को छोड़ करके भगवान के धाम में जाना है। तो जो नित्य सिद्ध होते हैं वे महात्मा तो शरीर छोड़ के भगवान के धाम चले जाते हैं। वो आए ही थे यहाँ पर केवल भगवान का संदेश देने के लिए चले जाते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं हैं। हम लोग जो है जन्म जन्म तक जो है सड़ते रहे इस संसार में, लेकिन अब हम क्या हुए, प्रबुद्ध हो गए। अब हमें जो है इस जीवन के बाद अगला शरीर नहीं प्राप्त करना है, अब माता के गर्भ में नहीं आना है और हमें भगवान के धाम जाना है। इसके लिए हमें उनके चरणों पर चलना होगा। तो प्रार्थना यही करना है। एक भजन इस तरह से भी है ना, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, है ना। तो ये जो है भजन बड़ा एक कैसे प्रबुद्ध करता है कि भाई एक दिन तो आएगा ही, तो उस दिन के लिए हम क्यों ना सोचें कि भाई क्या करना है, और कैसे होगा, क्या होगा। बहुत से लोग मक्खी मच्छर की तरह मरते हैं, इधर एक्सीडेंट हुआ उधर एक्सीडेंट हुआ, मर जाते हैं। तो मक्खी मच्छर की तरह मरते हैं बहुत से लोग। एक बार हम सड़क में, हमारी 3 व्हीलर थी उसमें बहुत साल पहले, अभी तो 4 पहिए की गाड़ी में चलते हैं, पहले 3 पहिए की गाड़ी में चलते थे। तो 3 पहिए की गाड़ी में हम चल रहे थे, तो रास्ते में देखा 4 पहिए वाली गाड़ी है, वो जो है पलट गई और जो ड्राइवर था उसमें बैठा हुआ, उसका जो सिर था वो खिड़की से बाहर निकल गया और शीशा लगा गले में, और इस प्रकार से उसकी मृत्यु हुई। तो उसका गला जो है शीशे के बीच में फंसा, इस प्रकार से मृत्यु है। तो जब देखते हैं तो सोचना चाहिए नहीं ऐसे नहीं मरना हमको, है मरना है, ये निश्चित है मरना है। तो कैसे मरना है, तो इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, कि हे स्वामी आप हमें जो है कम से कम इतना तो करो, इतना कम से कम इतना तो करो कि जब प्राण शरीर से निकलेंगे, जब प्राण कंठ आवें कोई रोग ना सतावें, यम दरस ना दिखावें जब प्राण तन से निकलें, है ना। अब कंठ में जब प्राण आएंगे, जब प्राण कंठ आवें कोई रोग ना सतावे, कोई रोग ना सताए, है ना। रोग सताते हैं तो सब रोग कंठ में ही आ जाते हैं, और कंठ में जो है आवाज़ ही नहीं निकलती। कंठे घुर घुर आए थे, कंठ में घुर घुर की आवाज़ आती है, कुछ बोल नहीं सकते, है ना। तो मरते समय जो पापी लोग होते हैं तो वो कुछ नहीं बोल पाते हैं, उनका गला पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है, और उसके चारों तरफ लोग जो है घेरे रहते हैं उसको, हैं भाई तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, अब अंतिम इच्छा क्या बताएं, उसकी तो आवाज़ ही नहीं निकलती, आवाज़ ही बंद हो गई। कोई रोग ना सतावे यम दरस ना दिखावे, और उस पापी को जो है एक तो रोग सब कंठ में आ जाते हैं तो कुछ बोल नहीं पाता है, और यमदूत जो है उसको दर्शन देते हैं, उनको और कोई नहीं देखता। उसके जितने भी संबंधी लोग हैं उसको चारों तरफ से घेरे रहते हैं, लेकिन देखता वही है जो मरने वाला है, कि 2 लोग आए या 3 लोग आए, कितने लोग आए हैं उसको दिखाई पड़ते हैं। कभी 2 यमदूत आते हैं, कभी 1 यमदूत आता है, और कभी 3 यमदूत आते हैं। तो क्या कहा है, जब प्राण कंठ आवें कोई रोग ना सतावें यम दरस ना दिखावें जब प्राण तन से निकलें, जब प्राण तन से निकलें। ऐसा अब एक घटना सच्ची घटना है कि एक व्यक्ति जो है सड़क के किनारे खड़ा था, तो उसको जो है एक यमदूत दिखाई पड़ा, तो बहुत डर गया। सबको नहीं दिखाई पड़ते यमदूत, किसी किसी को अगर दिखाई पड़े तो उसको दिखाई पड़ा यमदूत, तो बहुत डर गया। तो यमदूत बोला कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूँगा, तुम डरो नहीं, लेकिन तुम देखो मैं क्या करता हूँ। तो उसने बताया कि देखो ये बस जो आ रही है ना, इस बस में एक आदमी जो है बैठा हुआ है, वो उतरेगा बस से,
और यहाँ जो है बैलगाड़ी चल रही है, वो बैल जो है सींग मारेगा उसको और वो गिरेगा और मैं उसको जो है लेके जाऊँगा। पहले से निश्चित था कि मृत्यु इस प्रकार से होनी है। तो ऐसे ही हुआ, बस खड़ी हुई और वो आदमी निकला और यहाँ से बैल ने जो है सींग मारा और वो जो है गिरा। अब वो गिरा तो कहाँ गिरा? बैल ने सींग मारा और वो जो है ऐसे गिरा कि सड़क के उस पार जो है तुलसी का पौधा था, तो तुलसी के पौधे के पास गिरा वो। अब यमदूत जो है बहुत कोशिश कर रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है। तो उस व्यक्ति ने जो दिखाई दे रहा था यमदूत, उसने कहा भाई तुम उसको क्यों नहीं ले जा रहे हो? तुम कह रहे तुम मैं इसको ले जाऊंगा, अब तुम इसको लेके क्यों नहीं जा रहे हो? हैं, क्या बात हो गई? तो यमदूत बोला अब क्या करूं कि तुलसी के पेड़ के पास आ गया, अब मैं इसको लेके नहीं जा पा रहा हूँ। हरि बोल। मतलब क्या महिमा है तुलसी की, क्या महिमा है, कितनी महिमा है तुलसी की हैं? और अजामिल की कथा तो बड़ी प्रसिद्ध है? तो उसको भी कुछ पता नहीं था, अपने पुत्र को नारायण बोला था उसने, और 3 यमदूत आए। अब देखो, किसी के केस में 1 यमदूत आते हैं और किसी के केस में 2 आते हैं, किसी के केस में 3 आते हैं। तो 3 आए यमदूत अजामिल के केस में, 3 यमदूत आए और उनको देख करके नारायण ने अपने पुत्र को ही पुकारा नारायण। तो नारायण नाम में कितनी शक्ति है कि कोई भाव नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, कुछ मतलब है ही नहीं। नारायण भगवान से कोई मतलब नहीं, उनका नाम के 4 अक्षर ही उसने बोले थे, नारायण, कुछ मतलब नहीं था। कितनी शक्ति है नाम में, कितनी शक्ति है कि वे यमदूत जो है बांध रहे हैं उसको, है ना, लेकिन 4 विष्णुदूत तुरंत आए। हैं, अरे अरे क्या कर रहे हो? हैं, यमदूत को बोले तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे यमदूत बोले आप लोग कौन हैं? हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आपको यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत है? हम तो अपना काम कर रहे हैं, हमें यमराज की आज्ञा है। वो विष्णुदूत जो है उनको इतना डांटे, है ना, कि तुम्हारे यमराज को भी जो धर्म का पता नहीं। बड़े कष्ट की बात है, बड़े दुख की बात है। इसने जब नारायण नाम लिया है तो करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया है, अभी नरक में जाने के लायक नहीं है। तो इस प्रकार से जो है अजामिल की रक्षा हुई नाम से। तो ऐसे कई घटनाएं हैं जिनसे कि हमें पता चलता है कि किसी की कैसे रक्षा हो जाती है। तो हमारे लिए जो है क्या होगा, है ना, कैसे रक्षा होगी हमारी, कैसे रक्षा होगी, है ना। तो इसके लिए हमेशा प्रार्थना करना चाहिए, है ना। जो भक्त होते हैं वो दिन रात भगवान का नाम लेते हैं, है ना। तो दिन रात भगवान का नाम लेते हैं तो उनके लिए तो कोई चिंता की बात है ही नहीं, वो तो हर समय भगवान का नाम लेते हैं। लेकिन अब आप भगवान का नाम अगर हमेशा नहीं लेते, है ना, तो फिर कैसे रक्षा होगी, है। तो हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि तुलसी का पौधा आपको मिल जाए, तुलसी दल आपके मुंह में कोई डाल देगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि समय निश्चित तो है नहीं कि जैसे मान लो आपको एक लेटर मिल जाए कि भाई इस तारीख को इतने बजकर इतने मिनट और इतने सेकंड पर आपको जो है आएंगे यमदूत लेने के लिए, अपनी आप तैयारी कर लो। तो आप अपनी तैयारी करोगे, हैं, मुख में तुलसी दल हो, है ना, मुख में गंगा जल हो, है ना, तुलसी दल हो, कैसा है वो, मुख में तुलसी दल हो, हैं, गंगा जल हो, है ना। तो वो जो है आप तैयारी कर सकते हो कि भाई इतनी तारीख को इतने ये है, तो मैं जो है सब भक्तों को बुला लूँ, कीर्तन कराऊँ और जो है अपना शरीर छोड़ूँगा। तो ऐसा लेटर किसी के पास नहीं आता कि भाई इतनी तारीख को ये है, तो फिर कुछ पता नहीं है। कबीरदास ने एक दोहा लिखा, तो हम सब बातें उनकी नहीं स्वीकार करते हैं, लेकिन एक दोहा है कि कबीरा गर्व न कीजिए काल गहे कर केस, ना जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश। कि गर्व नहीं करो,
घमंड ना करो, किसी बात का घमंड ना करो कि काल जो है आपके बालों को पकड़े हुए अच्छी तरह से, और पता नहीं कहाँ मारेगा वो काल। आपके बाल जो है काल के हाथ में कस के बंधे हुए हैं, और कहाँ पर वो मारेंगे, क्या घर क्या परदेश, कहाँ घर क्या घरों में होंगे या परदेश में कहाँ होंगे। कई लोग तो ऐसी जगह पर मरते हैं कि कुछ पता ही नहीं चलता कि कहाँ चले गए। शहरों में भी होता है, वही लापता, कहाँ मर गए, उनकी लाश का भी पता नहीं चलता। दुर्गति होती है, बहुत दुर्गति होती है। तो यही चीज़ है हमारा जो है, यही आज का संदेश है कि महाराज ने जो है आज शरीर छोड़ा है, तो वे कैसे गुरु थे और भक्तों को शिक्षा देते रहे, अपने जीवन काल में कैसे कार्य करना है, कैसे भक्ति करना है, भजन करना है। उसी प्रकार से मरण काल में भी जो है कैसे आपको भक्तों के बीच में रहना है, भक्तों के बीच में, कीर्तन के बीच में उनका भी शरीर छोड़ा है ना। तो अस्पताल में अगर जाओ तो इतना आपके पास अधिकार हो कि सब भक्त लोग भी आएँ। अगर भक्त लोग भी आएँ तो फिर ठीक है भाई, इलाज होगा और शरीर छोड़ेगा या शरीर नहीं छोड़ेगा, भक्त लोग हमेशा साथ में रहेंगे। और नहीं तो प्रभुपाद की तरह भी हैं कि अस्पताल जाना ही नहीं है। पहले अस्पताल होते ही नहीं थे, पहले अस्पताल नहीं होते थे, ना कोई भर्ती होता था। क्यों? क्योंकि पहले लोगों को जो है इतना प्रबोध था कि अगला जीवन है। जब अगला जीवन है तो जो है अपने घर में ही रहेंगे, है ना। और जो है अगर शरीर जो है ज़्यादा रुग्ण होता है, ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो जो अपने घर के बच्चे लोग होते थे तो अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करते थे, भगवान से जप करते थे कि इनको जो है सुखपूर्वक मरण हो जाए, सुखपूर्वक मरण हो जाए। अनायासेन मरणम बिना दैनेन जीवनम अनाराधित गोविंद चरणस्य कथम भवे। दो चीज़ें जो है गोविंद के चरणों की आराधना के बिना नहीं प्राप्त होती। एक तो अनायास मरण हो। अनायास मरण का मतलब है कि आप अस्पताल में रह कर के और खूब जो है मतलब इलाज कर रहे हैं डॉक्टर लोग, और जो है खूब दवाई पर दवाई, इंजेक्शन पर इंजेक्शन लगा रहे हैं कि कैसे जो है जिए, और वो ऐसे मरता है। तो अनायास मरण सबसे बढ़िया है। अनायास मरण कि आप जो है काम करते करते अपना शरीर छोड़ दें, तो उसमें क्या होता है, सुखपूर्वक मृत्यु होती है। इसका मतलब यमदूत नहीं आते। अनायास मरण का मतलब यही है कि यमदूत नहीं आएंगे। हैं जो जिसके पास यमदूत आते हैं तो वो तो मतलब वो हो जाता है, बुरी हालत हो जाती है ना। या तो गला रुक जाता है, और अस्पताल में अगर गला को जो है वो साफ़ करते हैं मशीनों से, तो गले से आवाज़ निकलती है, तो आवाज़ निकलती है तो यमदूतों को देख के चिल्लाता है, हाँ ओ ओ ओ, ऐसे करते मरीज। तो वो कष्टपूर्वक मरण, तो ऐसा कष्टपूर्ण मरण होता है, तो वो कष्ट के साथ मरण होता है, और फिर उनकी कष्ट की कहानी भी शुरू होती है, क्योंकि वो जाते हैं नरक में। अब तो कष्ट ही कष्ट। अनायासेन मरणम कहता कि वो यमदूत नहीं आते हैं, यमदूत नहीं आते हैं, है ना। या तो विष्णुदूत आएँ तो वैकुंठ में ले जाएं, या फिर देवदूत आएंगे तो जो है अच्छे रास्ते से ले जाते हैं, तो उच्च गति प्राप्त होती है। सबसे अच्छा है कि विष्णुदूत आएँ, वैकुंठ में ले जाएंगे। तो अनायासेन मरणम, अनायास मरण जो है बिना गोविंद के चरणों की आराधना के नहीं प्राप्त होती, अनायास मरण। और बिना दैन्य जीवनम, और जीवन भी जो है बिना दैन्य के, यानी बिना दरिद्रता के जीवन हो। बहुत पैसा की ज़रूरत नहीं कि बहुत पैसा रहे, पैसा ना रहे, लेकिन जैसी आवश्यकता हो वैसा जो है पैसा आ जाता है। तो कई लोगों के पास दरिद्रता नहीं होती, पैसा नहीं होता, लेकिन दरिद्रता नहीं होती, जैसी आवश्यकता होती उतना पैसा आ जाता है तो उनके काम चलाने। तो होता है बिना दैन्य, बिना दरिद्रता के जीवन है, तो बिना कष्ट के मरण और बिना दरिद्रता के जीवन। जीवन में क्या हो, दरिद्रता ना हो, और मरण में कष्ट ना हो। ये दो चीज़ें किसके भाग्य में होती हैं? जो गोविंद के चरणों की आराधना करे,
और नहीं तो बड़े बड़े धनी लोग भी, उनके भी जीवन में दरिद्रता ही समझो, दरिद्रता ही समझो, क्योंकि वो परेशान ही रहते हैं, उनके अंदर लोभ और भरा रहता है। इतना भी पैसा है, बैंक बैलेंस है, तो भी लोभ बना हुआ है पैसे का, तो क्या है, वो दरिद्र ही तो है वो। आपके पास पैसा नहीं है, वो आप फिर भी संतुष्ट हैं, अपना संतुष्ट हैं, दाल रोटी खा रहे हैं और बड़े खुश हैं, तो आपके जीवन में दरिद्रता नहीं है। और वो जो है इतना करोड़ों करोड़ों उनके पास बैंक बैलेंस है, तो भी वो खा नहीं पाते हैं, वो सो नहीं पाते ठीक से, परेशान रहते हैं। जब कोई बीमारी आ जाती है तो उनको जो है वो भी नहीं खाने को मिलता कि वो ये खाएं वो खाएं, सब मना हो जाता है। तो दरिद्रता का जीवन ही तो है वो। इतना पैसा होने के बावजूद भी उनका जीवन क्या है, दरिद्रता का है, कि वो खाने को ही नहीं मिलता, जो खाना चाहते वो खाने को ही नहीं मिलता। अब दाल का पानी पीना पड़ेगा, तो दरिद्रता का ही तो जीवन है। तो वो नहीं है कि भाई पैसे आपके पास कितना है, कितना बैंक बैलेंस है, वो भगवान के चरणों की कृपा नहीं है। भगवान के चरणों की आराधना से आपका जो जीवन है बिना दरिद्रता के होगा। तो बढ़िया खाते हो, भगवान को भोग लगाते हो, तो हम लोगों का जीवन क्या है, बिना दरिद्रता का है। कितना बढ़िया बढ़िया प्रसाद मिलता है खाने को, हैं, भगवान को भोग लगता है। और चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादुन्न तृप्तान हरिभक्त संघ है, 4 प्रकार का प्रसाद स्वादिष्ट भोजन मिलता है ना। हाँ, तो पैसा नहीं है हमारे पास, लेकिन कितना अच्छा भोजन मिलता है खाने को। तो ये भगवान के चरणों की आराधना का चाहिए परिणाम है। बिना दरिद्रता के जीवन और बिना कष्ट के मरण, बिना कष्ट के मरण। भगवान का जो है नाम लेते हैं और भक्त लोग कीर्तन करते हैं और उस समय शरीर छोड़ता है। तो ये 2 चीज़ें जो है गोविंद के चरणों की आराधना के बिना नहीं हो सकती। कैसे होगा, कथम भवेत, कैसे हो सकता है? तो मरण काल में उसके पास कितनी सिक्योरिटी है, वो क्या करेगी? हमको सोचता है अरे मेरे पास तो जो है हजारों सैनिक हैं मेरी रक्षा करने के लिए, वो क्या करेंगे? यमदूत आएंगे तो क्या करेंगे? वो फायर करेंगे, क्या करेंगे? हाँ, तो अनायासन मरण नहीं हो सकता है कि मेरा परिवार है, मेरा इतना बड़ा परिवार है, हाँ, मैं इतना धनी हूँ, मैं बहुत बड़ा परिवार है। ना तो बिना दरिद्र के जीवन में दरिद्रता ही है, चाहे इतना पैसा हो तो भी जीवन में दरिद्रता ही है। वो खाने को मिलते नहीं जो खाना चाहिए। ये चीज़ जो है मतलब गोविंद की आराधना है। तो जीवन बिल्कुल सरल, हम लोगों का जो कार्यक्रम है बिल्कुल सरल है कि भगवान का नाम लेना है, भगवान का गुणगान करना है ना, और भागवत प्रसाद ग्रहण करना है। जो खाओ भगवान को भोग लगाओ, तो कितना अच्छा है। भगवान को भोग लगाना है तो अच्छा ही जो है भोग लगेगा। जब भगवान को भोग लगेगा तो भगवान प्रसन्न होकर के आपको वो खाने को देंगे जो किसी को नहीं मिलता खाने को। उनके घर में बनता ही नहीं कभी वो चीज़ है। तो भगवान को अच्छा भोग लगेगा तो जो है आपको प्रसाद ही खाने को मिलेगा। तो ये चीज़ है ना। तो हमारे आचार्य जो है ये शिक्षा देते हैं। तो आज का दिन इसलिए बहुत पवित्र है कि आज के दिन जो है हमारे जो हैं आचार्य हैं, वर्तमान आचार्य हैं श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी, उन्होंने शरीर छोड़ा, भक्तों के बीच में शरीर छोड़ा और इस प्रकार से उन्होंने जो है हमें शिक्षा दी। तो कई बार शिक्षा जो है बोल करके नहीं दी जाती है बल्कि आचरण के द्वारा शिक्षा दी जाती है, तो वो आचार्य कहलाते हैं। अपने आचरण से ही शिक्षा देते हैं। तो अपने आचरण से शिक्षा दी है उन्होंने, इस तरह से मर के दिखाया कि इस प्रकार से तुम भी तैयार रहो, ऐसी तैयारी करो कि ऐसे हम जो है मरें, है ना, जीवन में। तो यही जीवन की सफलता है ना। तो ठीक है, अभी समय अगर है तो कुछ प्रश्नोत्तर कर सकते हैं या समय नहीं है? हाथ में देखो। हाँ, कोई प्रश्न है तो कुछ? हाँ माता जी बोलिए। जी, हमने सीखा कि मृत्यु होनी कैसी चाहिए, भक्तों के बीच होनी चाहिए, अस्पताल में नहीं होनी चाहिए। लेकिन और मृत्यु होनी निश्चित है, एक दिन तो मृत्यु होनी है। तो हम तैयारी कैसे करें कि हमारी मृत्यु ऐसी हो कि भक्तों के बीच में हो, मृत्यु के समय कोई कष्ट ना हो। तो ये हम तैयारी कैसे करें इसकी? हाँ, इनका प्रश्न है ना माता जी का, सबने सुन लिया? नहीं,
सुनाई दिया सबको? नहीं सुनाई दिया सबको? हाँ, खैर वो वही बात है, वही चर्चा तो हो रही है। तो बिना गोविंद के चरणों की आराधना के कैसे हो सकता है? गोविंद की कृपा है ना। तो भजन भी इस प्रकार का बना हुआ है कि इतना आप करना, आप ऐसा करना, है ना। तो प्रभुपाद भी जो है विदेशों में गए और कहाँ कहाँ गए, वृंदावन छोड़ करके गए, है ना। लेकिन जब शरीर छोड़ना था तो वृंदावन में आ गए, है ना। और उनके पास में इतना जो है साहस था कि सब डॉक्टरों को मना कर दिया कि नहीं, कोई डॉक्टर नहीं आए। अब हमारे जो है डॉक्टर कौन है? ये भक्त लोग ही डॉक्टर हैं, और वो हमको कीर्तन सुनाएंगे, वही दवा हमें पीना है कानों से। तो इतना जो है, अगर आप जीवन काल में आप सोचो कि हो जाए, है ना, कि ऐसा हो जाए, है ना, तो हो जाएगा। क्यों? शरीर तो छोड़ना ही है। तो ऐसी स्थिति में शरीर छोड़े हमारा, तो जब भक्त ऐसे भगवान से प्रार्थना करता है हमेशा, है ना, तो ये जो आज की शिक्षा जो ये हरे कृष्ण आंदोलन ये शिक्षा दे रहा है कि भाई उस स्थिति में हम जो है शरीर छोड़ें, है ना। तो हरिदास ठाकुर ने भी जो है भगवान से प्रार्थना की। भगवान चैतन्य जो है हरिदास से बोले कि हरिदास, हाँ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? सुनो बड़े ध्यान से, हरिदास तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो हरिदास ने क्या कहा? अब देखो, बिल्कुल शरीर बिल्कुल जर्जर हो चुका है। हरिदास क्या बोले कि प्रभु शरीर तो ठीक है, लेकिन मेरा जप नहीं हो पा रहा है। देखो क्या बोले, हाँ मेरा शरीर तो ठीक है, क्योंकि शरीर से ऊपर उठे हैं तो शरीर में कोई कष्ट नहीं है, शरीर बिल्कुल जर्जर हो चुका है, तो मेरा शरीर तो ठीक है लेकिन मेरा जप नहीं हो पा रहा है। जय हो जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव राधा पार्थसारथी गौर निताई की जय हो। तो प्रभु हरिदास ने क्या कहा कि प्रभु मेरा शरीर तो ठीक है, मुझे और कोई कष्ट नहीं है, कष्ट यही है कि मेरा जप नहीं हो पा रहा है। तो प्रभु बोले, चैतन्य महाप्रभु बोले कि हरिदास अब तुम्हारी उम्र बहुत हो चुकी है, अब तुम जो है अपना जप संख्या कम कर दो, अपने जप की संख्या कम कर दो। तो हरिदास क्या बोले कि नहीं प्रभु, मेरी तो एक और इच्छा है, मेरी आपसे एक इच्छा है, मेरी कामना है, वो जो है आप मेरी कामना पूरी करिए। तो चैतन्य महाप्रभु बोले, बोलो हरिदास तुम क्या चाहते हो? तो बोले प्रभु मेरी एक ही कामना है, मेरी कामना यह है कि आपके चरण जो है मेरी छाती में हों, आपके चरणों को मैं अपनी छाती में रखूं और आपके मुख कमल का दर्शन करूं और आपके नाम का जो है उच्चारण करते हुए मैं शरीर छोड़ना चाहता हूँ। हरे आपके चरण मेरे छाती में रखे हों और आपका मुख में देखता रहूं और आपका नाम लेकर के मैं अपना शरीर छोड़ना चाहता हूँ। चैतन्य महाप्रभु बोले कि तुम जैसा चाहते हो तो श्री कृष्ण तो ऐसे ही करेंगे, और तो श्री कृष्ण तो स्वयं है, अपने को छिपा रहे हैं, छिपाते हैं, तो श्री कृष्ण तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। फिर अगले दिन भगवान चैतन्य आए तो हरिदास जो है मतलब जमीन में लेटे हुए हैं और भगवान चैतन्य जो है भक्तों को लेकर के परिक्रमा कर रहे हैं हरिदास की, है ना। और फिर जो है बाद में भगवान चैतन्य अपना चरण हरिदास के छाती में रखते हैं और हरिदास जो है उनका दर्शन कर रहे हैं और चरणों को अपनी छाती में लगा करके और चैतन्य महाप्रभु का मुख देखते हुए कृष्ण चैतन्य है, कृष्ण चैतन्य है, कृष्ण चैतन्य है, ये बोल करके शरीर छोड़ दिया। तो अपनी इच्छा अगर एक मतलब रखो कि भाई एक इच्छा हमारी यही है ना, तो आपकी एकाग्रता होगी। अब फिर हजारों इच्छाएँ, ये भी इच्छा वो भी इच्छा, तो फिर एकाग्रता कैसे होगी, है ना। तो इस इच्छा को जो है आप जो है तीव्रता, तीव्र इच्छा इसको बनाओ और तीव्र करो इस इच्छा को कि क्योंकि ये तो होना ही है, शरीर तो छूटना है, तो मुझे कैसे शरीर छोड़ना है, इसकी जो है आप तीव्रता अपनी करो। तो हरे कृष्ण मंत्र का जाप में जो है हमारी प्रार्थना होती है कि मुझे अपनी सेवा में लगाओ, है ना। तो ये भी भगवान की सेवा की अंतकाल में भी जो है मैं हरे कृष्णा का जाप कर सकूं, है ना। अंते नारायण स्मृति, ठीक है ना। तो ये हमारी
आप हरे कृष्ण का जाप करते हो इसी भावना से, तो आपकी इच्छा पूरी होगी। एक माता जी थी, तो वो जो है पुस्तक वितरण कर रही थी, है ना। तो गाड़ी में जो है एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का, तो वो गाड़ी जो है उनके शरीर में इस प्रकार से धंस गई कि उनका शरीर गाड़ी में धंस गया कि अब जो है निकाला नहीं जा सकता। अब जो है सड़क की दुर्घटना थी और गाड़ी जो है मतलब उसमें शरीर उनका फंसा हुआ है ना। इस्कॉन की माता जी थी, तो उन्होंने जो है सबको मना कर दिया, बोले कि आप लोग अभी मुझे कुछ मत करिए, निकालिए नहीं मुझे, आप लोग केवल हरे कृष्ण का मंत्र जप करिए, जब मैं शरीर छोड़ दूं तब फिर आप अपना काम करना, अभी मुझे आप ऐसे ही रहने दो, जब मैं शरीर छोड़ दूं तब आप जो है इसका काम करना कि भाई उसको तोड़ना है, गाड़ी को तोड़ना है, फिर निकालना, शरीर फंसा हुआ है। इस तरह से जो है साहस, इतना साहस है ना, तो कैसे हो सकता है? कोई शरीर से ऊपर उठ जाए तभी उसके अंदर इतना साहस होता है। तो इस जीवन काल में आप इतना शरीर से ऊपर उठ जाइए कि किसी भी स्थिति में आपको जो है भगवान बुद्धि देंगे, है ना, कि क्या करना है। तमाल किस महाराज थे, है ना, तो प्रभुपाद से जो है उन्होंने बताया कि मेरा जो मृत्यु है वो दुर्घटना के द्वारा होगा, दुर्घटना के द्वारा होगी, कार दुर्घटना में मेरी मृत्यु होगी, ये निश्चित हुआ है, किसी ज्योतिषी ने बताया। तो प्रभुपाद ने कहा कि तो तुम भगवान से प्रार्थना करके इस मृत्यु को बदल लो। तो तमाल कृष्ण महाराज ने कहा कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब वो मायापुर से चले कलकत्ता एयरपोर्ट में, उनको उड़ान भरना था, तो उड़ान के लिए मायापुर से कलकत्ता की ओर जा रहे थे। तो गाड़ी की जो ड्राइवर था, तो वो सोया नहीं था कई दिनों से, जो भी हो। तो रास्ते में ट्रक आया, तो ट्रक से बचाने की गाड़ी को मोड़ दिया। तो अब बहुत तेज़ वो ब्रेक नहीं लगा था, तो पेड़ में उसने मतलब मारी गाड़ी, जिससे कि और कोई नुकसान ना हो। तो गाड़ी पेड़ में लगी, और पेड़ में लगी, बहुत स्पीड में थी। तो तमाल कृष्ण महाराज, अब उस समय वो चलता नहीं था ना, ये सब बेल्ट होती है ना, बेल्ट थी नहीं गाड़ी में, तो उनका जो है माथा गाड़ी के शीशे लगा। और वो जब कर रहे थे बैठे बैठे, गाड़ी बैठे बैठे ही जब कर रहे थे, और उसी में ही जब कर उनका हाथ जो है जब माला के अंदर है, और उनका जो है यहाँ से जो है फटा सिर, और उसी प्रकार से शरीर छूट गया उनका। तो कार दुर्घटना से मृत्यु निश्चित है, क्योंकि कार दुर्घटना से मृत्यु है। लेकिन उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मैं हमेशा आपका जप करता रहूं। तो जब करते करते गाड़ी की दुर्घटना हुई, शरीर छूट गया। तो अपने जाप की जो है तीव्रता बढ़ाइए, और आज के दिन विशेष रूप से हमें जो है यही करना है कि एक तो वीर गति होती है कि जो भक्त लोग जो है युद्ध में शरीर त्यागते हैं, और दूसरी वीर गति ये भी है कि जो भक्त हैं मरण काल के समय भी जो है भक्तों के साथ में रहते हैं और माया से युद्ध करते ही रहते हैं। तो माया का जो है युद्ध यही है कि माया आपको इंद्रिय तृप्ति में लगाना चाहती है, और आप हरे कृष्ण का जाप कर रहे हैं, तो अपना अस्त्र आप जो है माया के विरुद्ध प्रयोग कर रहे हैं कि माया आपको जो है इंद्रिय तृप्ति में ना लगाए। तो अपना हरे कृष्णा जप कर रहे हैं, तो ये आप जो है माया के विरुद्ध लड़ाई कर रहे हैं, है ना। और ऐसे में लड़ाई में ही जो है वो शरीर छोड़ते हैं, लड़ते लड़ते शरीर छोड़ते हैं, कभी भी वो जो है माया की शरण नहीं लेते हैं। तो माया की शरण लेने के बाद इंद्रिय तृप्ति में लग गए, तो माया की शरण ले रहे हैं, तो कृष्ण की शरण में रहते हैं और अपना जो है युद्ध करते रहते हैं। तो ये युद्ध है, तो इनका भी जो युद्ध है इस प्रकार से कि लड़ते लड़ते युद्ध मतलब शरीर छोड़ते हैं, है ना। धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद। श्री कृष्ण कथा महामहोत्सव की जय। श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी ने अभी पूरा समझाया, पूरा पता होगा, और प्रभु जी ने हमारे गुरुदेव श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की बहुत पूरी जानकारी दे दिया। और ऐसे जो है
लोग कहते हैं ना, सीखते ना आर्ट ऑफ लिविंग, उसी तरह से आर्ट ऑफ डाइंग, शरीर छोड़ने की भी कला होती है। और हमारे गुरुदेव जो है ये करके दिखाए। तो शरीर छोड़ते समय जो है हमेशा सबका बीच में जो है रहते हुए, भक्तों के बीच में रहते हुए और हरिनाम की कीर्तन के बीच में शरीर छोड़ना, ये घुमड़ा, ये ही असली कला है। तो ये चीज़ जो है अभ्यास से ही आती है। ऐसे नहीं कि अचानक जो है आपको मुक्ति आ गया, हम सबके बीच में हमारे कृष्ण जब तक शरीर छोड़ेंगे, मैं ऐसे नहीं होता। भगवान कृपा होती, कई सालों से अभ्यास की करने के बावजूद भी कभी कभी आप माया में फंस जाते हैं। आज जो है, और हमारी गुरुदेव ही नहीं और भी आगे गुरु भाई भी है, इसलिए जैसा भी तमाम गोस्वामी महाराज के बारे में बताया था, वो भी इसे अभ्यास करते छोड़ दिया था। और भी प्रभुपाद जी कई शिष्य हैं, वो लोग भी ऐसे थे। तो इस तरह से जो है आज जो श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो है देहरादून में जो है वो जो है कई दिन से, वो तो लास्ट मोमेंट में मतलब 3-4 दिन पहले मंदिर के उद्घाटन के लिए देहरादून में गए थे, और वहाँ पर जो सारे कार्यक्रम करने के बाद भी ठीक था, और अचानक जो है बाथरूम में जो गिर पड़े थे, उसके बाद वहीं पर प्रकाश हो गया। तो आज जो है गुरु महाराज जी जो है उनका शरीर जो है अभी ले आ रहा है, अभी दर्शन कर सकते 3:30 बजे बड़ा मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। और ये सौभाग्य हम यहाँ पर दिल्ली में आ रहा है, क्योंकि अन्य वृंदावन यहाँ आज रहेंगे, कल सुबह जो है वृंदावन जो है विजय भगवान से समाधि करनी है। तो आप सभी लोग जो है 3:30 बजे वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। 8 बजे तक दर्शन होगा। हाँ, शाम 5 बजे। हाँ, रेस्टोरेंट में। हाँ, रेस्टोरेंट। हाँ, रेस्टोरेंट में।